आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल यूपीएसआई और जेल वार्डर के लिए संयुक्त रूप से हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा कारक एवं प्रसर्ग। इसके अलावा इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर टेस्ट के रूप में लेना तो यहाँ जाकर आप इसका टेस्ट दे पाएंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी आपके लिए लाया है एसएससी चैंपियन लीग फिनाले, जो कि हर महीने के 30 तारीख को होता है। इस बार भी यह 30 नवंबर को 8 से 9 बजे के बीच में होगा। इसमें जो सेक्शन रखे गए हैं ये होगा रीजनिंग का, जीए का, इंग्लिश का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मिनट मिलेगा, माइनस मार्किंग भी होगा। इसमें जो 1 से 5 रैंक वाले होंगे उनको आकर्षक प्राइज भी दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। अगर 2 लोगों का रैंक बराबर होता है तो कम समय में पेपर को सॉल्व करने वाले के आधार पे टॉपर के रैंक का डिसाइड किया जाएगा। तो देर किस बात की, आप इसे मिस मत करिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप एनरोल करिए। अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे जा रहे हैं तो आप हमारा कोड यूज करिए जीके हिंदी, और इसे यूज करने से आप फ्री में टेस्ट दे पाएंगे। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसी कोड का यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके एनरोल करें अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। और हाँ, आप हमारा कोड यूज जरूर करिएगा, ये कोड है जीके हिंदी। तो कारक का मतलब ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई भी संबंध बताया गया है वो संबंध बताने वाला शब्द ही कारक होता है। मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य भाग से जो शब्द संबंध बताता है, मतलब कि कैसे जुड़ा हुआ है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ने होता है, को होता है, रावण को मारा तो यहाँ पे को आ रहा है, से आता है, के लिए आता है, का, के, की, उसी तरह रे, हे, अहो, तो इन सबको कहते हैं कारक। यहाँ पे जो कारक होते हैं इनके लिए आपको जो कारक चिन्ह दिए गए हैं इनको याद करना होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा कारक है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे राम ने, इसमें जो ने है इसमें कौन सा कारक है, तो इस ने में कर्ता कारक है। तो इसके लिए जो 8 कारक चिन्ह हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए कई तरह के फार्मूले भी बताए जाते हैं, यहाँ पर भी एक दिया गया है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकारिक दे में मान, हे रे हे हो संबोधन, मित्र धरहूं यह ध्यान। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह याद रखें, आपको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे अहो या फिर अजी। तो आपको अपने हिसाब से याद रखना है। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं सेम चीज आपको दिखेगा, जैसे कि करण से होता है और संप्रदान से क्या होता है, के लिए। यहाँ अगर करण में आप देखेंगे तो से होगा, अपादान में भी से होता है, लेकिन करण में क्या होता है कि जिसके द्वारा कर्ता पे काम का प्रभाव पड़ता है, और अपादान में डिफरेंस ये है कि उससे अलग होने का भाव आता है। तो पहले आपको ये याद रखना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो उम्मीद है कि आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे याद कर सकते हैं। शुरू करते हैं कि कारक के बारे में, ये कितने होते हैं और इनमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में कारक संबंधी हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि 8 कारक हैं, तो इन्हीं हम 8 कारकों को क्रम बाय क्रम देखेंगे। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का ये होता है कि ये जो कर्ता होता है, कर्ता मतलब आप जानते हैं जो कि उसमें काम करता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम इसमें है, लड़की है, लड़की स्कूल जाती है। तो इस तरह जो कर्ता कारक होता है इसके लिए जो भी चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। और इसके लिए कर्ता कारक के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है ने। राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो ये ने है हर जगह है, लेकिन जहां पर ने आएगा
इसका मतलब है कि ये कर्ता कारक को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला वाक्य है इसमें कर्ता राम है और यहाँ पे जो विभक्ति प्रयोग की गई है इसमें कर्ता कारक ने प्रयोग की गई है और इसमें जो मारा है ये भूतकाल की क्रिया है। तो अक्सर देखा गया है कि जो भूतकाल की क्रिया होती है उन्हीं के साथ आपको कर्ता कारक का ने दिखता है। जैसे लड़की स्कूल जाती है तो ये भूतकाल का नहीं है, ये वर्तमान काल का है, इसीलिए इसमें आपको ने नहीं दिख रहा है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कर्ता कारक भी दो तरह के होते हैं, इसमें पहला होता है परसर्ग सहित और दूसरा होता है परसर्ग रहित। परसर्ग सहित मतलब कि इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। जैसे कि पहला उदाहरण आपने देखा था, राम ने रावण को मारा या फिर राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे जो ने है ये है परसर्ग सहित। होता क्या है कि जब भूतकाल की क्रिया होगी तो भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ये जो कारक है ये लगाया जाता है। जो अन्य होता है जिसमें कि भूतकाल की अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पे परसर्ग नहीं लगाया जाता है। जैसे बालक लिखता है राम गिरा, तो यहाँ पर बालक भी करता है, राम भी करता है, लेकिन यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन जाके यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि जहाँ पर ने का प्रयोग होगा ये कर्ता कारक से संबंधित है। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है कि इसमें आता है को, जैसे कि कर्ता कारक में ने आ रहा था, कर्म कारक में आता है को। और कई जगह ऐसा होगा जहाँ पे को का प्रयोग भी नहीं होगा, लेकिन ये कर्म कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन करता है और इसके साथ कर्ता का कारक लगा है ने। सांप को मारा, तो यहाँ पे ये कर्म है और कर्म के साथ विभक्ति क्या लगी है को, तो कर्म के साथ को लगता है, को मारा, मारा यहाँ पे क्रिया है। लड़की ने पत्र लिखा, सीता फल खाती है। तो हमने आपको बताया कि जो पहला है इस पे ये यहाँ पे परसर्ग के साथ हुआ है और दूसरे में कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पे परसर्ग नहीं लगा है। तो आपको बस ये समझना है यहाँ से कि कर्म के साथ जो कारक यूज होता है उसे हम कहते हैं को। हमने अभी तक दो पढ़ा है, कर्ता ने और कर्म को। तीसरा देखते हैं करण कारक। करण कारक में क्या होता है कि इसमें जो साधने का बोध होता है, मतलब किसी के द्वारा काम होता है। जैसे कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो यहाँ पे से है, इसको हम के द्वारा भी लिख सकते हैं। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पे जो ये से प्रयोग हो रहा है ये होता है करण कारक। यानी कि पहला था कर्ता ने, दूसरा था कर्म को, तीसरा है करण से। तो यहाँ पे से का मतलब होता है के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये है चौथे नंबर का कारक और ये होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो मतलब है, इसका मतलब होता है देना, और इसमें क्या होता है कि जो शब्द प्रयोग होता है के लिए प्रयोग होता है। संप्रदान में के लिए प्रयोग होता है, और अगर किसी भी वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि उसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे आप संप्रदान कारक यूज कर सकते हैं। जैसे कि गरीबों को खाना दो, मतलब ये खाना किसके लिए दिया जा रहा है, गरीबों के लिए। तो यहाँ पे जब के लिए की बात आ रही है तो यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मतलब अमन ने गाड़ी दी किसके लिए, श्याम के लिए। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पर भी के लिए का मतलब आता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अर्थ में के लिए प्रयोग हो रहा है तो आपको संप्रदान कारक ही ट्रिक करना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, भिखारी को धन दो, तो यहाँ पे आप देखेंगे भिखारी को धन दो, तो यहाँ पे को है, तो को अगर आप देखेंगे कि को का क्या होता है तो कर्म होता है, लेकिन आपको इससे केवल को नहीं देखना है, इसका मतलब समझना है। तो ये धन भिखारी के लिए देने की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। इसी तरह ये पहला उदाहरण है, गरीबों को खाना दो, तो केवल अगर आप को देख के ट्रिक करेंगे तो आप गलत उत्तर ट्रिक कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि आपको अर्थ समझना होगा। अगर के लिए का या फिर के लिए जैसा कोई अर्थ आता है तो वहां पे होगा संप्रदान कारक। पांचवा होता है आपादान कारक। आपादान का मतलब होता है, यहाँ पर आपको से दिखेगा, लेकिन से के साथ ये अर्थ आएगा अलग होने का। से के साथ अलग होने का जब अर्थ आता है
तो वहाँ पर होगा अपादान कारक। जैसे से में आपने देखा था कि से का अर्थ आ रहा था करण में भी, लेकिन वहाँ पर के द्वारा समझ में आ रहा था, उसके द्वारा उसको साथ लेकर के, लेकिन अपादान में भी से मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ होगा अलग। जैसे कि बच्चा छत से गिर पड़ा, तो बच्चा छत से अलग हो गया, तो यहाँ पे जो से है ये होगा अपादान कारक। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, तो यहाँ पर भी ये अलग हो गई, तो यहाँ पे जो से प्रयोग हो रहा है ये होगा अपादान कारक। यानी कि जहाँ पे से प्रयोग हो और अलग होने जैसी संबंध बात समझ में आए वहाँ पे होता है अपादान कारक। अगला देखेंगे और यह है छठवां, ये होता है संबंध कारक। तो संबंध में क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे का संबंध बताया जाता है और इसके लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं का, के, की, रा, रे, रे। वैसे आप देखेंगे तो का, के, की का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। ये जो विभक्तियां या फिर कारक होते हैं ये कभी कभी लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, का, यह कमला की गाय है, तो यहाँ पे देखा आपने कि का प्रयोग हुआ, यहाँ पे की हो गया, तो यहाँ पे ये लिंग के अनुसार का की हो गया है। तो जहाँ पे संबंध की बात आए वहाँ पे होता है संबंध कारक। आगे बढ़ते हैं और यह है 7वें नंबर का अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह प्रयोग की जाती है ये होता है में और पर, में और पर। यहाँ पे जो में और पर का अर्थ होता है यह भीतर, अंदर, ऊपर, बीच कई तरह का होता है। जैसे पुस्तक मेज पर है, यहाँ पे पर आ गया, और आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर है तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। पानी में मछली रहती है, यहाँ पे में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कमरे के अंदर के प्रयोग हुआ है। वह सुबह गंगा किनारे जाता है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। कुल मिला के एक लाइन में कहें तो आपको सीधे वाक्य को देख के डिसाइड नहीं करना है, वाक्य के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी समझना होगा। अगर आप अर्थ समझ के कारक का चुनाव करेंगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। अब देखेंगे 8वां और अंतिम कारक को, तो ये होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब संबोधन मतलब आप समझ सकते हैं, संबोधन मतलब होता है बुलाना। तो जहाँ पे इस तरह का कोई संबंध आए वहाँ पे होता है संबोधन कारक। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पे बुलाना, कोई किसी को पूछ रहा है, बुला रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पर यह चिन्ह प्रयोग हो रहा है संबोधन का, यहाँ पे संबोधन कारक होता है। हे गोपाल यहाँ आओ, तो यहाँ पे अरे भैया और हे गोपाल ये दोनों शब्द संबोधन कारक को दर्शाते हैं। अब कुछ डिफरेंस जान लीजिए जो कि आपको परीक्षा में कई बार पूछे भी जाते हैं। जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक में आपको देखेंगे कि दोनों ही कारक में को विभक्ति प्रयोग की जाती है। को विभक्ति का प्रयोग दोनों में ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आपको अपना डिसीजन उसके अर्थ के अनुसार लेना होगा। जैसे कि विकास ने सोहन को आम खिलाया, सोहन को आम खिलाया, या फिर मोहन ने राम को मारा, राजू ने रोगी को दवाई खिलाई, तो यहाँ पे को होगा। और स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, तो यहाँ पे संप्रदान होगा। तो आपको अर्थ समझना है, ना कि उसका शब्द देख के डिसीजन लेना होगा। उसी तरह सेम टू सेम उठता है करण कारक और अपादान कारक में। दोनों में आपको से दिखेगा, दोनों में कई जगह आपको से दिखेगा, लेकिन करण कारक में होता है से का मतलब के द्वारा, और उसका उल्टा अपादान में होता है इसका मतलब अलग। तो जहाँ पे अलग होने का भाव है वहाँ पे अपादान कारक, जहाँ पे उसके द्वारा कोई काम हो रहा है वहाँ पे करण कारक होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये कलम के द्वारा लिख रहा है, तो ये करण कारक होगा। जेब से सिक्का गिरा, यहाँ पर भी से है लेकिन अलग हो रहा है, तो ये अपादान कारक होगा। बालक गेंद से खेल रहे थे, तो ये करण कारक होगा। सुनीता घोड़े से गिर गई, तो ये अपादान होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये भी अपादान होगा। तो इस तरह आपको अर्थ के अनुसार इनको अलग अलग करना है। अब ये जो विभक्तियाँ होती हैं ये दो तरह की होती हैं, और इसमें से पहली होती है विश्लिष्ट, दूसरा होती है संश्लिष्ट। तो यहाँ पे जो विभक्तियाँ संज्ञा के साथ आएंगी उसे हम कहेंगे विश्लिष्ट, और जो सर्वनाम के साथ आएंगी उन्हें कहते हैं संश्लिष्ट। ये कभी कभी पूछा गया है, जब हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आपके सामने आएगा इसका एक्सरसाइज, और
जहां पे आपको अपना उत्तर ट्रिक करना है क्वेश्चन को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे सीधे आपको इसका उत्तर बताना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका उत्तर तो हमें कमेंट करके बताइए। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो कारक होते हैं इसके 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो हिंदी में कारक होते हैं 8। अगला है कि रूस ने भारत को आर्थिक सहायता दी। रूस ने भारत को आर्थिक सहायता दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको को दिख रहा है, को, भारत को। तो यहाँ पे भारत को, तो यहाँ पे को 2 में होता है, एक कर्म में होता है और एक संप्रदान में होता है, लेकिन ये आर्थिक सहायता भारत के लिए दी गई है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। राम ने रोटी खाई, इनमें कौन कारक है। राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ने प्रयोग हुआ है और ने प्रयोग होता है कर्ता कारक में। कारक का अर्थ क्या होता है। कारक का अर्थ क्या होता है, तो कारक का ये मतलब होता है करने वाला। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो कमेंट करते रहिए। अगला है कि कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो कारक को जो भी चिन्ह प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं विभक्ति। तो यानी कि कारक आपने देखा 8 होते हैं और इसके लिए कई तरह की विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये से आया है और ये अलग होने का भाव है। तो जहाँ पे से आए और अलग होने का भाव है तो ये हो जाएगा आपादान कारक। अगला है कि अपना काम स्वयं करें, इसमें कौन सा कारक है। अपना काम स्वयं करें, तो यहाँ बताइए आपके हिसाब से कौन सा कारक है। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुकेंगे आपके लिए। सही उत्तर है संबंध। यहाँ पे संबंध बताया गया है और यहाँ पे है संबंध कारक। अगला है कि वह पत्र लिखता है, इसमें कौन सा कारक है। वह पत्र लिखता है, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे छिपा हुआ है वह पत्र को लिखता है। तो जहाँ पे को आता है वहाँ पे क्या होता है, या तो कर्म होगा नहीं तो संप्रदान होगा। लेकिन अगर के लिए की अर्थ आएगा तब संप्रदान होगा। यहाँ पे के लिए का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं बताया गया है कि किसके लिए लिख रहा है, यानी कि सही उत्तर होगा कर्म कारक। अगला है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है। बेहद आसान क्वेश्चन और इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसको हम छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अभी आपने देखा कि कारक को जिन चिन्हों से प्रयोग करते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इन्हें जाना जाता है परसर्ग के नाम से। उस जगह एक सभा होने जा रही है, यहाँ पे जो एक शब्द है उस जगह, इस पद में कौन सा परसर्ग है। परसर्ग मतलब कि एक तरह से आप कारक ही कहिए। तो यहाँ पे कौन सा कारक है ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर जो एग्जाम है 1/10/2019 को हुआ सेकंड शिफ्ट में। देखिए अगर आप देखेंगे तो उस जगह को आप ये भी लिख सकते हैं कि उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। तो अगर हम उस जगह को उस जगह पर से रिप्लेस कर दें तो अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब अब हम कहेंगे कि उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। यहाँ पर हमको एक शब्द मिल गया पर, और पर किस में आता है, तो ये आता है अधिकरण में। अधिकरण में होता है में, पै, पर। तो पर होता है अधिकरण में। कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये होता है अधिकरण में। अगला है कि पर किस कारक का परसर्ग है। देखिए अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह की वीडियो देखने का आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि आपका यूपी SSS में कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी किसी भी पद का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत चेंज करके होगा। पिछले क्वेश्चन में भी वही पूछा गया था और यहाँ पर भी वही पूछा गया है। तो अभी हमने आपको बताया ये होता है अधिकरण में। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था और ये जो क्वेश्चन था ये लोअर में पूछा गया था। अगला है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए किया जाता है लेकिन ये वाक्य के अंग नहीं होते, उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 4 और ये क्वेश्चन JA में पूछा गया था, मतलब कि जूनियर असिस्टेंट में, और 31/5/2019 इसका एग्जाम डेट है।
देखिए कहा गया है कि श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करना। तो श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने वाले जो भी शब्द हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ उनके नाम बताएं, जैसे कि ही है, इसके अलावा मात्र है, जैसे कि मात्र इतना रुपए है, या फिर तो है, या फिर केवल है। तो ये जो शब्द हैं इन्हीं के बारे में बात की गई है और इनको हम कहते हैं निपात। अगला है कि से, यानी से का मतलब दो होता है, एक निकटता से होता है, एक अलगाव से होता है। जैसे वो बस से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे निकटता की बात की गई है। लेकिन अगर हम अलगाव की बात करें कि आम पेड़ से गिर गया, तो यहाँ पर भी से है, लेकिन जो ये से है ये अलगाव को बताता है। तो यहाँ पे ये से की बात की गई है अलगाव वाले की। यह किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? देखिए कर्ता का होता है ने। अगर हम यहाँ पे पूरा लिख दें, सभी लोगों को इसे पता होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसीलिए थोड़ी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपका टाइम बचा सके। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जो से है अलगाव के लिए, ये किस विभक्ति में आता है? तो ये आता है अपादान में। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? मेरे हाथ में लेखनी है। तो अगेन देखिए ये क्वेश्चन फिर से अधिकरण का है। मतलब आप देख सकते हैं कि अधिकरण से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अधिकरण में हमने आपको बताया था होता है में, पै, पर। तो यहाँ पे में है और यहाँ पे में के बारे में ही बात की गई है, तो ये होगा अधिकरण। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। देखिए अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको ये फायदा होगा कि आप वहाँ पे सारे वीडियो देख सकते हैं एक जगह। इसके अलावा पोस्ट वाइज टेस्ट भी आप दे पाएंगे, टेस्ट दे सकते हैं, पोस्ट वाइज पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप बुक में पढ़ते हैं। फ्री का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका भी टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ऐप केवल 4 MB का है, जरूर डाउनलोड करें और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? से या फिर के द्वारा ये किस कारक का प्रसर्ग है? तो वह बस से जा रहा है, या इसको ये भी कह सकते हैं वह बस के द्वारा जा रहा है। मतलब दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो यहाँ पे से और के द्वारा दो अलग अलग शब्द हैं। तो ऐसा किसमें होता है? ये होता है केवल करण में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं करण से, करण में से होता है। से तो अपादान में भी होता है, लेकिन अपादान का यूज हम वहां करेंगे जहां पे अलगाव की कंडीशन होगा। अगला है कि वह मुझसे अलग रहता है। इसमें जो रेखांकित शब्द है मुझसे, इस शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है। देखिए अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है, अलगाव की कंडीशन है। जब अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, तो जहां पर भी अलगाव की कंडीशन होगी वहां पे क्या होगा? आप खुद कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा अपादान। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 सेकंड शिफ्ट। अगला है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें रेखांकित शब्द का क्या मतलब है? रेखांकित का मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है? के लिए। तो यहाँ पे जो के लिए होता है ये क्या है? ये पूछा गया है क्या है? ये प्रसर्ग है। क्या है? तो ये प्रसर्ग है। प्रसर्ग कहिए या फिर कारक कहिए। अगला है कि निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का, अधिकरण में क्या होता है आपको पता होगा। अधिकरण में होता है में, पर, में और पर। तो इसमें क्या है? केवल पर है। ये आपका क्वेश्चन उत्तर सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। कर्ता कारक वाला, कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। कर्म का क्या होता है? को। तो कर्ता वाला कारक छाटना है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। देखिए मोहन को जाना है। अभी हमने आपको बताया कि कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। कर्म को,
अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप चारों विकल्पों में देख सकते हैं कि को देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हर जगह को लगाया गया है ताकि आप गलती करें। अब आपको समझना ये होगा कि कहाँ पर हम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोहन को जाना है, मोहन के साथ जाना है, या फिर इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों कर्म कारक है और ये जो पहला वाला है ये कर्ता कारक है। अगला है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें को है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। देखिए इसमें पूछा गया है कि मतलब कि इसमें कर्ता क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कर्ता क्या है, तो किसके द्वारा भेजी गए, तो किसको भेजा गया, तो चिट्ठियों को। अगला है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पुनरीक्षक में पूछा गया था और देखिए इसे हम कहेंगे कर्ण। अगला है कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का मतलब क्या बताया गया है, जो संबंध बताया गया है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कर्ता, यहाँ पे देखिए कर्ता होना चाहिए, मिस टाइपिंग है। कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, तो देखिए कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, आपका ऑप्शन हो गया बी वाला सही। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में बताना है आपको, तुरंत कमेंट करके बताएं। देखिए ये होगा संप्रदान के लिए, संप्रदान में ही आता है। ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा गया था, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। सम्मान, सम्मान में बताइए कि इसमें क्या होगा। सम्मान में का मतलब कि ये होगा अधिकरण। क्या आ गया है यहाँ पे, में आ गया है। में का क्या होता है, अधिकरण। आसान क्वेश्चन है सारे, आपको तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है, और सीता से सुंदर है मतलब कि से है, से में दो होता है, या तो करण होगा या फिर अपादान होगा। अब देखिए कि वो उसके नजदीक है, निकट है, या फिर दूर हो रहा है, तो उससे सुंदर है मतलब ये अलग है वो अलग है, यानी कि दूर हो रहा है, और ये होगा अपादान। अगला है कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। राम की गाय चरती है, राम की गाय यानी कि संबंध बताया गया है, और ये होगा संबंध वाचक। अगला है पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, यह है अपादान, क्योंकि अलग हो गया तो यह अपादान ही होगा। अगला है कि ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे होगा समय पर किसमें आता है, तो ये आता है अधिकरण में। केवल आपको बस 4-5 लाइनें उसको याद कर लेना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आयोग है, आयोग ने इस उत्तर का विकल्प अपने आंसर की में पक्ष को माना। इस उत्तर का विकल्प आयोग ने कहा था कि डी वाला होगा आंसर की में। अपने पहले आंसर की हम बात करें तो वहां पे इसको डी वाले को माना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर क्रियापरक व्याकरण कोटि को कोई एक शब्द से जाना जाए तो इसे हम कहते हैं कारक। आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आयोग की आंसर की आप बात करें तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन गलत बता दिए जाते हैं, और कई सारे आंसर की आने के बाद भी वो गलत रहता है। तो ये आयोग की गलती है, आप इसे खुद चेक करिए। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा कारक होगा, लेकिन आयोग ने इसको पक्ष सही माना था। अगला है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। देखिए कुर्सी पर बैठे हैं यानी कि पर की बात करें तो पर होगा अधिकरण में।
मतलब आप अगर अधिकरण वाली केवल वीडियो देख लें तो आपको, अधिकरण नहीं, अगर आप कारक वाली वीडियो देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि अधिकरण से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह जो भी सीरीज अपलोड है हिंदी की, रीजनिंग की, जीके की, आप उन सबको देख सकते हैं ऐप पे जाके। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पे संबोधन किया गया है और ये होगा संबोधन कारक। अगला है कि सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है। देखिए सीमा कुत्ते से डरती है मतलब कुत्ते से दूर भागती है। डरने का मतलब ये तो है नहीं कि उसके साथ पास जाएगी, तो जब दूर जाती है तो से का मतलब है आपादान। तो अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, ये तो आसान है, यहाँ पे आपको बताना है। अलग हो रहे हैं यानी कि जहां पर वृक्षों वाली बात आ जाए यहाँ पर क्या होगा, आपादान कारक होगा, ये आप आसानी से बता सकते हैं। अगला है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। देखिए यहाँ पे से आया है लेकिन अलग होके नहीं, उसके साथ, तो जब से का मतलब साथ हो तो ये होता है करण। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। अगला है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करेगा, अभी हम आपको बताने वाले थे ऐसे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपको अर्थ समझना पड़ेगा। राजा भिक्षुक को, वैसे तो आप देखेंगे तो को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म में आता है को, ठीक। तो आप आसानी से अपना उत्तर कर्म लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इस को आप एक बार रिप्लेस करके देखिए। राजा भिक्षुक को जो दान देता है, कैसे देता है, क्यों देता है? तो राजा, इसको हम लिख सकते हैं कि राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। रियल बात तो यही है, रियल बात यह है कि उसको देता है लेकिन उसी के लिए वो दे रहा है। तो यहाँ पर आपको को नहीं देखना है, इसके अर्थ को समझना होगा और जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा संप्रदान, मतलब राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। इस तरह कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, अगेन वही क्वेश्चन, सेवक को, आपको देखकर करता कर्म ट्रिक करके आगे मत बढ़िए। को का मतलब केवल कर्म ही नहीं होगा, आपको अर्थ समझना होगा। राजा सेवक के लिए कंबल देता है और के लिए का मतलब होता है संप्रदान, तो आपको समझना होगा। अगला है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, जो कि राजस्व विभाग द्वारा कराया गया, लेकिन अब लेखपाल का पेपर हो सके कि यूपी SSS ही कराए। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय लेखपाल का पेपर यूपी SSS को ही दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पे होगा अधिकरण, ठीक है। अगला है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो हमने आपको बता दिया कि जहां पर वृक्ष से अलग होने की बात हो वहां पे आप बिना देखे ट्रिक कर सकते हैं आपादान को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखना होगा, ये लोगो आपको देखने को मिलेगा और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।